एक तल्ख माजी रहा है आप दोनों सियासी जमातों का। बहरहाल फिर पीडीएम की हुकूमत में आप लोग इत्तेहादी रहे, तो ये मामला उसी वक्त तय हो गए थे? अभी भी किस तरह से इतनी राजदारी के साथ फिर इनको लेकर चला गया? चूंकि आज बड़ा वाज़ेह साद रफ़ीक साहब ने, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये तो 16-18 माह पहले ये इत्तेहाद हो चुका था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल जो सीनियर लीडरशिप की तरफ से आज बयान दिया गया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। MQM जो है कराची, जाहिर है कि उसके साथ जब हुकूमती इत्तेहाद बना था तो उसमें भी वो शामिल थे। और अरबाब साहब, आपके इल्म में है कि जब शहबाज शरीफ साहब ने 2018 का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था और उसमें वोडा साहब मुकाबले में थे और वो भी इलेक्शन जो था वो शहबाज शरीफ साहब जीते हुए थे कराची से, हालांकि उस वक्त हम इत्तेहाद में शामिल नहीं थे। तो आपके इल्म में है कि वो फिर जाहिर है कि कुछ सीट्स जो थी वो उस वक्त तहरीक इंसाफ की जो है वो पॉकेट में डाली गई थी और उस चीज़ की तो मुतरिफ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। तो उस वक्त MQM की सीट्स भी कम की गई। एक्चुअली सिंध में और बिलखसूस कराची में PMLN का बिल्कुल वोट है। अगर साबका अदवार में हमारी पार्टी की तरफ से ये एक हकीकत है कि उस तरह से सिंध पर और कराची पर तवज्जो नहीं दी गई और हम उस वोट बैंक को जो कि PMLN का है उसको उस तरह से हम कैश नहीं कर पाए जिस तरह से कि वो लोग हम पर एतमाद करते हैं। कई दफ़ा मैं भी PDM के जब जलसे होते रहे और दीगर मतलब है कि इवेंट्स के ऊपर हमारी सीनियर लीडरशिप के साथ मैं भी कराची जाता रहा हूँ, तो वहाँ पर कराची के और सिंध के लोग हमसे तकादा करते थे कि अंदरून सिंध में भी और कराची में भी PMLN का वोट बैंक है, लेकिन जाहिर है कि उसको उस तरह से पार्टी की तरफ से फोकस नहीं किया गया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मरियम नवाज साहबा हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कराची के विजिट किए, वक्तन फ़क्तन शहबाज शरीफ साहब भी गए और कायदे मोहतरम के विजन के मुताबिक अब सिंध को और कराची को हमने फोकस किया है। MQM के साथ हमारा जो इत्तेहाद है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी पार्टी के साथ भी इत्तेहाद कर सकती है, ये बड़े खुशाइन बात है। इससे MQM और जब PMLN मिलकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो कराची और कराची से हट के भी जो है इंशाअल्लाह ताला PMLN 20 सीट्स लेगी, दायरे MQM भी लेगी। अली गौर साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिंध के शहरी इलाकों में भी आपका वोट बैंक है, अंदरूनी सिंध भी आपका वोट बैंक है, लेकिन वो वोट बैंक शायद इतना तगड़ा नहीं है कि फिर आप एक इनफरादी हैसियत में सिर्फ मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से फिर आप पीपल्स पार्टी को चैलेंज कर सकें, इसलिए आपको MQM की जरूरत पड़ी है। देखिए, कराची की हद तक MQM एक वो हकीकत है, सियासी हकीकत है जिसको कि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मैं समझता हूं कि अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टी जाहिर है जब सीट एडजस्टमेंट करेंगी तो कुछ सीट से MQM को कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुछ जगह से PMLN को। तो जब हम अपने मिला के कैंडिडेट इकट्ठे कॉन्टेस्ट के लिए उतारेंगे तो जाहिर है कि वो एक फिर अच्छा वोट बैंक मिलेगा और उससे सीट्स जो है वो कामयाब होंगी। तो ये दोनों पार्टीज के लिए खुशाइन है। और उससे हट के भी देखिए, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, जिस तरह से आपने देखा कि 1.25 साल का तकरीबन 86 हुकूमती इत्तेहाद भी रहा, उससे पहले MQM तो नहीं थी, खैर अपोजिशन में जो थी पीपल्स पार्टी और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज थी। ये हम तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले। ठीक है, अब ये आप लोगों का ये जो इत्तेहाद है, अब ये पीपल्स पार्टी के लिए कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है? वाकई पीपल्स पार्टी इसको संजीदगी के साथ ले रही है, नहीं ले रही? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।